साथियों, सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी पेन और डायरी का जरूर इस्तेमाल करें। साथियों, इस उम्र में उनका ये जज्बा है। हम लोग जब उनकी उम्र पे पहुंच जाएंगे साथियों, तो हम लोगों को क्या करना होगा साथियों? इस उम्र में उनका ये जज्बा है। हमारी उम्र में साथियों जब होंगे वो, तो उनका क्या जज्बा होगा? सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे बीच में जो आज सेशन रखेंगे, उनका नाम है डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो उनकी एक एक बात, समुद्र का दोस्तों घड़ा है, समुद्र का घोड़ा, समुद्र के घड़े में से जो रतन निकलते हैं, जो अमृत भरा हुआ है, उसमें एक एक बूंद अगर हम लोगों के ऊपर पड़ जाती है तो साथियों हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी साथी से अनुरोध है कि सभी साथी अपने अपने अपलाइन, अपने अपने डाउनलाइन, अपने अपने साथियों से कॉल करें, मैसेज करें और स्क्रीन शेयर करें। साथियों, हमारे बीच में जो आज डॉक्टर साहब आएंगे, मार्वलस जानकारी देंगे। तो सभी साथी अपना अपना डायरी और पेन जरूर लेकर बैठे। साथियों, समय हो चला है 8:04 और हमारे डॉक्टर साहब को मैं देख लेता हूं। आने वाले होंगे साथियों, तो मैं सभी लोगों को एक बार फिर से इनवाइट करता हूं कि सभी साथी कॉल करें, मैसेज करें और स्क्रीन शेयर करें। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब साथी आएंगे तो हमारे बीच में मार्वलस ज्ञान का भंडार होगा। दोस्तों, 46 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। समय 8:05 हो गया है। समय बढ़ता जा रहा है, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, एक प्रोडक्ट कमाल मचाया हुआ है। 100 प्रोडक्ट को पीछे छोड़ जाते हैं साथियों। 100 प्रोडक्ट पीछे छोड़ते हैं। लोग पठल्ला बना के लोग टांगते थे उनको, वो सब भूलने लगे हैं। और हमारा एक ही रेनाटस नोवा 600+ बीमारियों में काम करता है। दोस्तों, 600+ बीमारियों में काम करता है और 600+ बीमारी सभी साथी जो जानते हैं, जिनके पल्ले पर गया ये प्रोडक्ट, वो मानते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं और हमारे ML गुरुजी, MLM गुरुजी जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको बुलाने से पहले सभी साथी को अनम्यूट करूंगा और रोकिंग रेनाटस के नारे के साथ में मैं उनको बुलाऊंगा। साथियों, मैंने सभी को अनम्यूट किया है। रोकिंग रेनाटस सर, रोकिंग रेनाटस, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। साथियों, अब मैं अपने संदीप प्रजापति जो होस्ट हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। रोकिंग सर, रोकिंग के साथ में मैं आपको मंच और मैं आपके हवाले देता हूं। आज हमारे डॉक्टर साहब नहीं दिखे हैं, तो आप जी सर मुझे डॉक्टर साहब दूसरी आईडी से हैं। एक्चुअली मैं उनका फोन गड़बड़ कर गया तो उनका मेरे पास कॉल आया। मैंने उनको को होस्ट कर रखा है। प्रियंका सेंगर के नाम से है सर। ओके, अच्छा जी, अच्छा। मैंने रीनेम भी कर दे रहा हूँ।
जी मेरा प्रियंका रीनेम भी कर सेन जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी डॉक्टर साहब अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी हेलो जी रॉकिंग सर डॉक्टर साहब। रॉकिंग ग्रेनेटर्स, आवाज आ रही है ओमवीर जी? सर बढ़िया आवाज आ रही है। हम आपको देखते रहे, आपका वो नहीं दिखा नाम लिखा हुआ, तो मैंने अपने थोड़ा हमारा होस्ट मोबाइल कम महोदय चार्ज था इसलिए हमने इस पे करवा दिया है। ओके ओके सर आप बोल सकते हैं, माइक और मंच आपके हवाले है। ठीक ठीक ठीक, अभी शुरू करता हूँ जी, 2 मिनट। रॉकिंग ग्रेनेटर्स, आज 8 बजे की इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी रेनोवियंस को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अभी हमें निर्देश मिला कि आज आप शाम की मीटिंग लेंगे, उसके आधार पर हम सभी अपने रेनोवियंस भाई को जानकारी ये देना चाहेंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बाय नेटवर्किंग। तो जैसा अब आप हर आदमी जानता है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रणवीर सिंह चौहान, भारतवर्ष के जन सामान्य के आस्था के केंद्र भगवान राम के अनुज श्री लक्ष्मण द्वारा त्रेता युग में स्थापित की गई नगरी लक्ष्मणपुरी, जिसको कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसे शहर लखनऊ, जिसको कि पूरी दुनिया में मीठी जुबान के लिए जाना जाता है, इस शहर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इसमें जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उसको आप हमारे सीनियर्स द्वारा दी हुई जानकारी माने। इसमें अगर कहीं कोई चीज आपको अनुचित लगे तो उसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए हुए। एक साइड से आप सुनिए, अच्छी लगे रोक लीजिए, ना अच्छी लगे दूसरे कान से निकाल दीजिए। मैं प्रारंभ करता हूँ। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, आज की दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार में लोग अस्वस्थ हों। हर आदमी हेल्दी होना चाहता है। जैसा कि और हर हेड ऑफ फैमिली की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसकी इच्छा ये होती है कि हमारे परिवार में सभी स्वस्थ हों। लेकिन सच्चाई भी ये है कि हर परिवार में, आप जितने भी इस मीटिंग में सुन रहे हैं, आप अगर ध्यान दे के देखें, अपने परिवार पर निगाह डालें, आपके आसपास पड़ोस में जो भी परिवार हों, 5-7 आदमी अगर कोई एक परिवार माना जाए, तो क्या आपको हर परिवार में हर आदमी स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है? आज की तारीख में बहुत कम, बिरले ही परिवार होंगे, 1-2 उंगलियों गिनने वाले ऐसे परिवार होंगे जिसमें परिवार के जितने सदस्य हों सबके सब स्वस्थ हों। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO देता है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य का मतलब न केवल शरीर में बीमारी की उपस्थिति, बल्कि शरीर का बीमारी भी न हो, उसके साथ हर व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक और स्वास्थ्य के आधार पे जब पूरी तरीके से स्वस्थ होता है तो उसको स्वस्थ माना जाता है। हालांकि एक मोटी परिभाषा ये मानी जाती है कि हम अगर कहीं शरीर में किसी तरह कोई समस्या आ रही है, सही तरीके से हमारे सभी सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई असंतुलन है, उसको बीमारी मानते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि बीमारी केवल शरीर के अंदर तकलीफों से ही नहीं होती। एक ऐसा भी आपको देखने मिलेगा, आदमी के शरीर में कोई वैसी समस्या नहीं, लेकिन वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहा, सही तरीके से समाज में उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, सही तरीके से उसका किसी भी एक ईश्वर में आस्था नहीं, आध्यात्मिकता उसके अंदर नहीं। तो हेल्थ का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के आधार पर हम जो आपको आज जानकारी देना चाहेंगे, नेटवर्क के माध्यम से हम इन सभी क्षेत्रों में न केवल शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, इन सब में अपने को किस तरीके से फिट कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में बल दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग प्रायः जानकारी दी जाती है
तो वैसे अगर देखा जाए जो हमारा WHO स्वास्थ्य संगठन है, उसके जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के आधार पर हिंदुस्तान में केवल 5% लोग ही स्वस्थ हैं, जिनको आप हेल्दी कह सकते हैं। हेल्दी का मतलब ये है कि उनको कोई बीमारी नहीं, और इस तरीके के लोगों की संख्या केवल 5% है। और ऐसे लोगों में ज्यादातर वही लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से संपन्न है। किसी भी मतलब आज की टाइम में जैसे आपका सिने कलाकार हैं, या आपके जो प्लेयर्स हैं, या राजनेता हैं, या हमारे मिलिट्री का ऑफिशियल्स हैं, इस तरह केवल 5 लोग ही पूरी तरीके से स्वस्थ माने जा सकते हैं, जिनका साल में कम से कम 1-2 बार परीक्षण होता है और उनके जितने भी नर्व्स हैं वो नॉर्मल आते हैं। इसके अलावा 15% लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी बीमारी के साथ अपना जीवन चला रहे हैं। दवा भी चल रही है, काम भी चल रहा है, किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे वो उसको दिखाने जाते हैं, फीस देते हैं, दवा लिखवाते हैं, दवा खाते हैं। तो इस तरीके से 15% ये और 5% स्वस्थ, तो 20% ये हो गए। 80% लोग जो हैं उनको आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए, तो उस पर भी अभी पूरी जानकारी दी जाएगी। नेटवर्किंग के माध्यम से 80% को कैसे कवर किया जाए स्वास्थ्य के लिए। जब हेल्थ की समस्या सबके सामने, हेल्थ एक बड़ा खतरा है भारतवर्ष के सभी लोगों के, और उससे ज़्यादा स्थिति खराब हो गई कोरोना काल में। कोरोना काल की तो स्थिति ये हो रही है कि इस समय तो आप ये समझिए, जिनको हम 5% को छोड़ भी रहे हैं, उसमें से भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी थोड़ा सा भी लापरवाही होती है तो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और वैसे भी जो रेशियो बढ़ा हुआ है बीमारी का, तो कोरोना तो एक तरीके से शारीरिक तो है ही है, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरे देश को बीमार बनाए दे रहा है। तो आज जो जानकारी दी जाएगी हेल्थ के मामले में, कैसे हमारी नेटवर्किंग के माध्यम से हम हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता वेल्थ। वेल्थ के अंतर्गत हम केवल रुपया पैसा कोई नहीं ले सकते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा कि आदमी के पास रुपया पैसा तो खूब है, लेकिन उसको, जिसको हम कहते हैं वेल्थ का मतलब, उसका मान सम्मान भी उसके साथ आता है, सामाजिक उसका स्टेटस भी आता है। ये चीजें अगर उसके पास नहीं है तो वेल्थ में धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में हो, समाज में अगर वो किसी बात को कहता है, उसके आसपास पड़ोस में मिलने जुलने वाले सब उसकी बात को महत्व देते हैं, ये भी एक तरह के वेल्थ में ही आता है। तो देखा होगा आपने, बहुत से लोग काफी पैसे खूब होते हैं, इतने कृपण होते हैं, उनके घर परिवार के लोग ही उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनको आप, पैसा तो उनके पास है लेकिन उनको आप वेल्थ नहीं कह सकते। संपन्नता जो होती है वो पैसे के साथ साथ उसका सामाजिक सरोकार जो लोगों से होता है, रुतबा भी होता है, वो सब भी चीजें आती हैं उसके अंतर्गत। और जब हेल्थ भी रहेगी और इस तरीके की वेल्थ भी होगी, तभी हैप्पीनेस होगी। क्योंकि आप ऐसा भी देखते हैं कभी कभार लोगों के साथ स्थिति होगी, उनके पास संपत्ति के नाम पे पैसा भी है, मकान भी है, लेकिन समाज में उनका कोई स्थान नहीं है, और वो इस सब चीजों के होते हुए भी अपने को खुश महसूस नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस समग्र रूप से आए, उसके लिए हमारी जो व्यवस्था नेटवर्क है वो किस तरीके से मददगार हो सकता है, इस पे हमारा आज मूल विषय रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हेल्दी अगर हम नहीं हैं तो हेल्दी क्यों नहीं, इसकी जानकारी हमको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो जब हम नेटवर्किंग ज्वाइन करते हैं, और खास तौर से हम बात कर रहे हैं रेनेटस नोवा की नेटवर्किंग के मामले में, रेनेटस नोवा से जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं और मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इनको इस बात की पूरी अच्छी तरह का इल्म है, यहाँ पर प्रतिदिन सबसे पहले हेल्थ क्या है, हेल्दी कैसे रहा जा सकता है, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ प्रभावित होती है, उसकी बड़ी सटीक जानकारी दी जाती है। तो नक्सल में क्योंकि जानकारी रोज ही दी जाती है, लेकिन उसको कवर करना है, उसमें सीधी सी बात हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, जब हम चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें लेकिन स्वस्थ नहीं रह पाते, तो उसके पीछे जो कारण है उन पे निगाह डालना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, स्वस्थ रहने के लिए शरीर में हमारे संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन ही बीमारी है।
तो शरीर को संतुलित रखने के लिए हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर का संतुलन कैसे स्थापित हो। जैसा कि हम जानते हैं हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, चित्त, जल, पावक, गगन और समीर। तो ये जो 5 तत्व हैं, जब ये हमारी शरीर में समुचित मात्रा में रहते हैं, जो संतुलित अवस्था होनी चाहिए, जिसमें पानी होता है 72%, भोजन होता है 12%, एयर होती है 6%, स्पेस माने खाली जगह होती 6% और 4% हीट होती है। अगर ये कंपोजिशन हमारा इसी तरीके से रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए ये कि जब हमें इसकी जानकारी होगी तभी इसमें संतुलन स्थापित कर पाएंगे। प्रायः देखने में आता बीमारी के सबसे बड़े कारण शुरू में होते हैं, वो होते हैं गैस, कब्ज और एसिडिटी। क्योंकि जब भी हमारे शरीर के अंदर पानी 72% से कम होगा और भोजन 12% से ज्यादा होगा तो सबसे पहला असंतुलन आता हमारे शरीर में गैस, कब्ज और एसिडिटी का। क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वो पचने के बाद आंतें उसको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्प्शन से लेके शरीर के एक एक हिस्से तक, एक एक सेल तक पहुंचाने का काम, और जो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल शरीर से मल, मूत्र और पसीने के रूप में बाहर करने का भी काम हमारा पानी ही करता है। उसके लिए जब तक हमें सटीक जानकारी नहीं होगी, 72% पानी का मतलब है जितना हम भोजन लेते हैं उसका कम से कम 6 गुना ज्यादा पानी। इसके बाद 12% अगर भोजन की बात आती है तो भोजन में भी 12% की मात्रा जहाँ तक कही जाती है तो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं 12%। पूरा का पूरा भोजन हमारा फुल न्यूट्रिएंट्स, उन्हीं के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी हमारा शरीर पाचन के बाद एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए ये भी जानकारी हमको होनी चाहिए कि हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सही है कि नहीं। आमतौर से देखा जाए आज के प्रदूषण भरे वातावरण में जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि हमें जो भोजन मिल रहा है वो न्यूट्रिएंट्स तो उस टाइम पे हम अपने को मतलब कुछ ठंडी ताजी अच्छी हवा में ले जाएं ताकि दिन का जो कोटा होता है वो थोड़ा अच्छी हवा से भी परिपूर्ण हो, हमारे फेफड़ों को पूरी तरीके से ऑक्सीजन का वो मिल पाए। इसके साथ साथ हीट की जहाँ तक बात आती है, हीट भी बहुत जरूरी है। आजकल देखा ये जा रहा है कि आदमी क्योंकि श्रम नहीं कर रहा है तो उसके शरीर से पसीना भी नहीं निकलता, और जिसको जितनी साधन सुविधाएं मिली हुई हैं, आदमी अपने शरीर को आराम देने के चक्कर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी स्थिति में रखता है। ज़्यादातर पंखे के हवा में रहेगा, कूलर में रहेगा, आपके एसी में रहेगा। तो इनका भी उचित प्रयोग ही करें। शरीर के अंदर जो 4% गर्मी है इसको भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गर्मी शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर तमाम रोग आना शुरू होते हैं। तो ये तो बात रही आपके हमारे संतुलन बैठाए हम अपने इसमें चित्त, जल, पावक, गगन और समीर का। इसके साथ साथ चूंकि बीमारियों का सबसे मुख्य कारण होता है हमारे शरीर के अंदर
विषैले तत्वों का जमाव। तो विषैले तत्वों का जमाव का सबसे बड़ा कारण यही हो रहा है कि हम जो भी हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं, सबके माध्यम से विषैले तत्व जा रहे हैं। तो इनको निकालने की प्रक्रिया तभी अच्छे ढंग से हो सकती है कि जब हम अपनी नियमित दिनचर्या रखें, खान पान में संतुलन रखें, उचित एक्सरसाइज करके थोड़ा पसीना भी डेली बहाते रहें, तो हम अपने शरीर के अंदर टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन की दर को कम कर सकते हैं। दूसरी बात आ रही थी वही न्यूट्रिएंट्स की कमी। उसके लिए भी कोशिश यही करेंगे कि हम अपने भोजन में जहाँ तक संभव हो, जो हमारी पॉकेट अलाउ करे, उस हिसाब से हम अपने खाने में फल, सब्जियों का समावेश ज्यादा करें। स्वादिष्ट खाने के चक्कर में उसको बार बार पका के उसके पौष्टिक तत्वों को नष्ट न करें, क्योंकि एक तो वैसे ही पौष्टिक तत्वों की कमी हो रही है, दूसरा हमारे यहाँ की जो खान पान की व्यवस्थाएं होती, पकाने की जो प्रक्रिया है, आदमी दिनों दिन जीभ का गुलाम होता जा रहा है, तो उसके जो पोषक तत्व उनको पकाने की प्रक्रिया में भी नष्ट कर दिया जाता है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हम अपना भोजन करते हैं उसका कम से कम 50% या 40% हमारा भोजन कच्चा होना चाहिए। कच्चे भोजन से फायदा ये होगा कि पका हुआ भोजन मृत भोजन होता है, हालांकि डाइजेस्ट जल्दी होता है, लेकिन उसके अंदर फाइबर कम से कम मात्रा में रह जाता है, फाइबर उसका नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्याएं आती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा नंबर आता है रेडिएशन का। तो रेडिएशन तो एक ऐसा अदृश्य राक्षस है जो हमको दिन पे दिन मार रहा है। पहले स्थिति ये थी कि रेडिएशन हमारे अस्पतालों तक ही सीमित था। आज हर घर में जितने लोग हैं उतने ही मोबाइल हैं, और मोबाइल की भी क्षमता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मोबाइल से मिलने वाला जो रेडिएशन है, इसको भी हम जितना कम इस्तेमाल से हमारा काम चल सके उतना ही इस्तेमाल करें। रात के समय में बिस्तर पे मोबाइल को रख के न सोएं, काफी पर्याप्त दूरी पे रखें। इन सब चीजों को देखते हुए इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाएं जिससे हमारी शारीरिक श्रम हो, योग हो, मेडिटेशन हो। इस तरह की चीजों को अगर हम करते हैं, और यही चीजें हमारे यहाँ डेली नेटवर्किंग के माध्यम से बताई जाती हैं, खासतौर से जो रेनेटस की नेटवर्किंग की क्लासेज होती है उसमें इसका डेली जानकारी दी जाती है। तो हेल्थ हो गई। दूसरी बात आ जाती वेल्थ, क्योंकि हेल्थ अगर हमारी अच्छी है तो हम वेल्थ कमाने के लिए भी उपयुक्त होंगे। प्रायः ये देखा जाता है कि आदमी जब शुरू में काम करना शुरू करता है नई उम्र में, तो पैसा पैदा करने के चक्कर में दिन को दिन नहीं जानता, रात को रात नहीं जानता, पैसा पैदा करने में पूरी तरह से लगा रहता है और शरीर का ध्यान नहीं रख पाता। और वस्तुतः कभी बार ये भी देखी गई है कि आदमी ने जो भी 50, 55, 60 साल की उम्र तक जो कमाया और जो कुछ भी इकट्ठा किया, वो 50 दिन की बीमारी में खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जिस नेटवर्किंग की बात करते हैं, खासतौर रेनेटस की, हमारे रेनेटस में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो कम से कम इस समस्या से तो उनको निजात मिल ही जाएगी। क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार अगर एक ही बात आदमी को बार बार कही जाए, आप अपने को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, उसकी पक्की जानकारी दी जाए, डेली उसको याद दिलाया जाए, तो मैं मान के चलता हूँ कि आदमी को जब जानकारी होगी, मुख्य चीज होती जानकारी, जानकारी हो, उसको आदमी जाने, माने और फिर उस पे चलना शुरू करे। तो हेल्थ की बात हो गई। वेल्थ की जहाँ तक बात आती है, वेल्थ अगर रेनेटस की नेटवर्किंग आदमी करता है तो निश्चित रूप से इतने कम समय में, इतनी कम मेहनत में किसी दूसरी नेटवर्किंग में इतनी सफलता नहीं पा सकता जितना हमारा रेनेटस का नेटवर्क दे सकता है। और वैसे जहाँ तक नेटवर्क की बात आती है, तो नेटवर्क है तो आज के समय का सबसे उपयुक्त धंधा नेटवर्क कहा जा सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग में हमें किसी भी व्यवसाय में लगाए जाने वाले जो आपका कैपिटल धन होता, उससे कम धन लगा के उससे ज्यादा अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आदमी छोटा सा अगर कोई छोटी मोटी दुकान भी करना चाहता है, खोखा रखना चाहता है, तो उसे 1 लाख रुपए चाहिए खोखे के लिए और खोखे में सामान रखने के लिए। लेकिन यहाँ नेटवर्किंग, खासतौर से हमारी रेनेटस की नेटवर्किंग में, इसमें किसी भी आदमी से मैक्सिमम जो इनका एंटरप्रेन्योर पैक है वो 51,200 में मिलता है। और उसके बाद फिर कभी उसे इस नेटवर्किंग के नाम पे, परचेजिंग के नाम पे एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ता है। 51,200 रुपए लगा के
40 डिब्बी लेके कोई भी आदमी 62,000 के आसपास, उसको लगभग 11,000 तो उसको रिटेल ही प्रॉफिट हो जाती है। और ये निश्चित है, अगर इसको नियमित रूप से सीख के किसी आदमी ने 40 पैक से अपनी शुरुआत की है, तो उसकी सफलता की संभावना ठीक उसी तरीके से आप माने कि वो सफलता की संभावना उसकी 100% है। क्योंकि जब 51,000 रुपए लगा के आप काम शुरू करते हैं, तो आपके पास फिर कोई दूसरा काम नहीं रह जाता। केवल वो 40 डिब्बी जो आपके पास आई हुई हैं, उसमें से 2 या 3 डिब्बी को आपको अपने घर के लिए रोक के रखना, बाकी 37-38 डिब्बी आपको बेचनी ही है। और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं, अगर एक दिन में 2 डब्बी भी बेचे आदमी, 3 डब्बी भी आसानी से बेचे, 10, 12, 15 दिन में उसको पूरा खाली करके आदमी फिर दोबारा अगर उतना ही प्रोडक्ट ले लेता है, तो निश्चित रूप से 20,000 रुपए तो उसके अगर इसी हिसाब से उनके बन गए। इसके अलावा जिन लोगों को आपने 35-38 डब्बी दी हैं, आपको उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपके पास निश्चित रूप से उन्हीं 35 में से कम 30 लोग आएंगे, भैया हमें आराम मिला, हमें आपको दूसरी डिब्बी दीजिए। और उन्हीं 30 में से आपको कम से कम आधे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए भी तैयार होंगे। तो इस हिसाब से रेनेटस का काम करके हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक रही नेटवर्किंग की बात, तो नेटवर्किंग तो आज के समय का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा आसान काम है। बशर्ते कि आसान काम भी आसान तब होते हैं जब उनको सीखा जाए। जैसा कि हम आप जानते हैं कि खाना बहुत ही आसान है, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो भी जब शुरू में बच्चा खाना शुरू करता है, जब उसकी माँ खिलाती है, तो खाने में भी उसको काफी सिखाना पड़ता है। तमाम कपड़े वो अपने गंदे करता है, माँ के गंदे करता है, तब खाना शुरू करता है। अगर पैसा कमाने की जहां तक बात आएगी, तो निश्चित ही रूप से कि पैसा कमाने का मतलब होता है किसी दूसरे के हाथ से पैसा निकलवाना। तो उसके लिए जो गुर सीखने पड़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ रेनेटस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मीटिंग में, हर आदमी को पता है हमारा आपका इसका आईडी नंबर और पासवर्ड, किसी को भी हम बता के अपने साथ उसको रेनेटस की इस तरह की मीटिंग को ज्वाइन करा के उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि वैसे आमतौर से पढ़ाई अगर बच्चा 5 साल की उम्र से शुरू करता है और उसने ग्रेजुएशन किया, हम कहते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तब भी कम से कम उसको लगभग 20 साल लग जाते हैं। 15 साल पढ़ता है, 15 साल पढ़ने में उसके गार्जियन का जो भी खर्चा हुआ, उसकी तुलना में हम समझते हैं कि रेनेटस में जो हमारा खर्चा आता है वो बहुत कम है। और केवल ज्यादा नहीं, अगर 1 साल आदमी जम के इसमें काम कर ले, तो एक आज के टाइम का सामान्य उसका एक अच्छा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है, उसने ग्रेजुएट में तो आमतौर से यहाँ पे कोई नौकरी जल्दी मिलती नहीं जब तक उसके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन ना हो, किसी उसमें उसने टेक्निकल एजुकेशन न ली हो। और यहाँ पे ऐसा भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी हाई स्कूल इंटर में पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ इस काम को कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट भी हैं। तो क्योंकि ये फुल टाइम काम नहीं होता, इसको शुरू में 1 घंटे 2 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार करके इसको शुरू किया जाए, और जैसे जैसे इसमें हमारा मन लगता जाए, उस आधार पे हम इसको अपना समय बढ़ा सकते हैं, फुल टाइमर भी हो सकते हैं। और बहुत से लोग, सबसे खास बात तो इसमें ये भी है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिस जॉब को कर रहे हैं उससे उनके अगर सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आमतौर से आम हिंदुस्तानी जो है 15-20 हजार रुपए की सैलरी पे, मतलब 80% लोग ऐसे 15-20 हजार रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं। 10% लोग जो हैं 50 हजार के आसपास वाले हैं और 10 ही % और इससे ऊपर वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर आपकी 15-20 हजार की नौकरी भी है और उसमें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आपका लग रहा है, तो उसी में से समय निकाले घंटे 2 घंटे हम अगर इस नेटवर्किंग में थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से 4-6 महीने में जितना आपको 15-20 हजार उसमें आ रहा, घंटे 2 घंटे भी, बशर्ते नियमितता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। नियमितता और लगन से 6 महीने में आदमी 15-20 हजार रुपए बड़े आसानी से रेनेटस की नेटवर्किंग में पा सकता है। क्योंकि हम इसको इस तरह से मान के चलते हैं कि हमारे साथ एक नहीं, जो लोग
अच्छे ढंग से काम किए हैं, इससे भी कम समय में इससे अच्छा अर्न कर रहे हैं। कुछ तो स्टूडेंट हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो लगभग 50,000 पर वीक के आधार पे भी जिनकी आमदनी है रेंटस के माध्यम से। तो इस हिसाब से अगर हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें देता है रेनेटस, तो इससे अच्छा और दूसरा कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें केवल एक प्रोडक्ट रेनेटस के बारे में पूरी जानकारी करनी रहती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और दुनिया के 9 देशों से फ्रूट, रूट, चेरी, बेरी, मशरूम और लीव्स जो कि एक प्लांट के हिस्से होते हैं, और ये हम जानते हैं हमारे जीवन में की जो भी आवश्यकताएं वो पौधों से ही पूरी होती। जड़ी बूटियां हमारे रोग को भी शमन करती हैं, तो इसमें कहीं किसी तरीके का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा कि आमतौर से एलोपैथिक दवाइयों में होता है। और इसके जो 9 कंपोनेंट हैं वो जिस देश से लिए जा रहे हैं उस देश के नंबर 1, मतलब वो जड़ी बूटी आप कह सकते हैं या वनस्पति कह सकते हैं, तो उनको ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ 6 साल की कड़ी मेहनत के साथ जोड़ा गया है कि ये निश्चित रूप से कहने को तो ये कहा जाता है कि हमारे 600 रोगों पे काम करता है, लेकिन हम तो इसको ये कहेंगे कि ये रोग नहीं, हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर सेल है उस पे काम करता है। जो हमारे सेल के एक एक सेल के अंदर जो सेल को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर ढंग से हो एक एक सेल का, और उसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन सही ढंग से हो। ये दोनों ही काम रेनेटस करता है कि सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन्स के जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन रिसेप्टर्स को प्रॉपर तरीके से वहां से जो टॉक्सिन्स हैं उनको हटा के सेल के रिसेप्टर्स को ये प्रॉपर ढंग से काम करने में मदद करता है प्रोडक्ट। और जब हमारे सेल्स स्वस्थ होते हैं तो सेल से मिलके टिश्यू बना हुआ, हमारे टिश्यू स्वस्थ होते हैं और टिश्यू से मिलके हमारे ऑर्गन बने हुए हैं। जब हमारे ऑर्गन स्वस्थ होते हैं तो सही तरीके से काम करते हैं और ऑर्गन आपस में मिलके सिस्टम बनाते हैं, और हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं वो सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अगर एक सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी आती है तो निश्चित रूप से दूसरा सिस्टम उससे प्रभावित होता है, फिर धीरे धीरे वो गड़बड़ी दूसरे सिस्टम में आती है, दूसरे से तीसरे में आती है और तीसरे से चौथे में आती है। इस तरीके से हमारा पूरा शरीर रोगी हो जाता है। तो रेनेटस हमारा क्यों इतने अच्छे ढंग से काम करता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो बीमारी का जो बेसिक चीज है वहां से इसको स्वस्थ करके ये सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से पहले एक सिस्टम सही होगा तो दूसरे सिस्टम को रास्ते पे लाएगा। इस तरीके से हमारे शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ करने में सक्षम है। और सिंगल प्रोडक्ट अगर हमारे 600 रोगों पे काम कर रहा है तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ कि नेटवर्किंग में। और दूसरा, हालांकि नेटवर्किंग के क्षेत्र में आजकल सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं, किसी कंपनी का नाम लेने का हमारा कोई इरादा नहीं। कोई कंपनी 100 प्रोडक्ट के साथ है, कोई 50 के साथ है। हेल्थ के सेक्टर में कई ऐसी कंपनियां हैं कि अगर किसी आदमी की कोई समस्या आ रही तो उसको अगर हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलता है, और जब हम 2 या 3 प्रोडक्ट मिला के देते हैं तो उनकी कॉस्ट भी इससे कहीं ज्यादा हो जाती है और इतना सटीक काम नहीं होता है। क्यों, जैसे कहा गया ना, एक कै साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले लगाए। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा रेनेटस जो है ये ठीक उसी तरीके से है जैसे बीमारियों का जो जड़ होता है उस पे कुठाराघात करने के लिए रेनेटस नोवा से अच्छा कोई प्रोडक्ट आज की तारीख में नहीं है। कंपनी ने भी अपने 3 साल पूरे करने जा रही, 3 जुलाई को हो जाएंगे, अभी 3 दिन बाकी है। तो 3 साल तो इन्होंने लगभग एक ही प्रोडक्ट दिया है, और जैसा कि होता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए स्वस्थ, सुंदर स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए। इसके साथ साथ हम दिखने में भी अच्छे हों, तो उसके लिए हमारे कंपनी ने एक प्रोडक्ट दिया है सोप के रूप में और एक दिया है पेस्ट के रूप में। तो सोप के रूप में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसकी भी स्थिति ये है कि हमारी त्वचा, हम चाहे गोरे हों या काले हों, ये मायने नहीं रखता है। हमारी त्वचा जो है हमारे शरीर का आईना होती, स्वास्थ्य का आईना होती है। और आप देखते होंगे कि आज के टाइम में बहुत से लोग तो ऐसे हैं, हर तरीके से स्वस्थ हैं, दिखलाई पड़ते हैं,
लेकिन उनकी जो स्किन की समस्या होती है वो 2-2, 4-4, 6-6 महीने, सालों साल परेशान रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं। और सबसे ज्यादा हम ये देख रहे हैं एलोपैथ के उसमें कि आपको स्किन के डॉक्टर्स बहुत मिलेंगे, और उनके पास जब भी आप जाते हैं तो स्किन के केस में सबसे खास बात ये होती है कि आदमी कष्ट तो बहुत उठाता है लेकिन मरता नहीं है स्किन की समस्या में। तो स्किन का इलाज महंगा भी बहुत है, लंबे समय तक चलता भी है, और डॉक्टर भी अच्छे ढंग से, जब भी कोई आदमी स्किन का रोगी उसके पास जाता है तो लगता है भाई साहब ठीक है, ठीक तो आप हो जाएंगे लेकिन 2-3-4 महीने आपको दवा लेना पड़ेगा। और खैर खास कारण भी है। हेलो हेलो, जी स्किन की सर, आवाज आ रही? बिल्कुल शानदार गुरुजी, शानदार डॉक्टर साहब, बिल्कुल शानदार आवाज। हाँ, तो स्किन की समस्या में सबसे खास बात एक ये होती है कि स्किन हमारे स्वास्थ्य का आईना है। हम अंदर से अगर स्वस्थ होंगे, हम चाहे गोरे हों या काले हों, तो हमारी स्किन में चमक होगी। तो स्किन को स्वस्थ रखने के लिए, और स्किन की जो हमारी जो परतें होती हैं उनके अंदर से सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन हो, पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर निकलें, तो हमारे जो रोमकूप होते हैं उनको सही तरीके से रखने के लिए शरीर की सफाई भी जरूरी होती है। और आज के टाइम पे जो साबुन के नाम पे साबुन इंडस्ट्री केमिकल्स को लगा के उसमें तमाम परफ्यूम्स वगैरह डाल के घटिया से घटिया साबुन को, और उसको केवल परफ्यूम के उस पे झाग के ऊपर और अच्छे से अच्छा पैसा वसूल किया जाता है। इस तरह की एक बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही थी। उस कमी को दूर करने के लिए इस कंपनी ने काफी लंबे प्रयास के साथ, और एवोकाडो और आपका मैंगोस्टीन, हेलो हेलो। जी आ रही है आवाज, अच्छा ठीक कुछ है, ब्रेक हुई थी फिर आने लगी है। हाँ हाँ, वही किसी का फोन आ रहा था इसलिए। तो ओवरऑल ये है कि हमारा जो ये पेस्ट आया हुआ है इसके अंदर एलोवेरा के साथ में मैंगोस्टीन डाला गया है, क्योंकि एलोवेरा जो है वो इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इसको हम अपने मसूड़ों पे लगाते हैं तो मसूड़े हमारे स्पंजी होते हैं,
उन स्पंजी मसूड़े में एलोवेरा अंदर तक चला जाता है और साथ में मैंगोस्टीन को ले जाता है। और मैंगोस्टीन के बारे में जैसा हम आप जानते हैं कि आज की तारीख में मैंगोस्टीन की जो खासियत है वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसके अलावा जो भी मसूड़े को बीमार करने वाली मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं उन सबको भी कंट्रोल कर सकता है। हेलो डॉक्टर साहब आवाज अब नहीं आ रही है साथियों। हो सकता है फोन आ गया हो डॉक्टर साहब का, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। सभी साथी अखिल को फोन आया है। हाँ अभी शुरू कर रहे हैं। हेलो तो अब आ रही है आवाज? भी आ रही। हाँ, ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी इस कंपनी ने रेनेटस नोवा कैप्सूल और एक पेस्ट और एक सोप, आज की तारीख में जो 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, साथियों डॉक्टर का फिर फोन आ गया है। तो ये फोन नेटवर्किंग किसी ना किसी का फोन आ ही जाता है। हाँ बोल सकते हैं आप जी। हेलो हाँ अब आ रही है आवाज? आ रही है बात डॉक्टर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि नेटवर्किंग के माध्यम से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस अगर हमको चाहिए तो रेनेटस से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म आज की तारीख में नहीं है। क्योंकि इस रेनेटस की नेटवर्किंग में सबसे खास बात ये होती है, किसी भी नेटवर्किंग में आदमी ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद उसको हर महीने अपनी परचेज डालनी पड़ती है। यहाँ अगर हमने 2 से शुरू किया है, चाहे 6 से शुरू किया है, चाहे 10 से शुरू किया है, चाहे 18 शुरू किया, 40 सीसी जिस दिन हमारी आईडी पे हो जाती उसके बाद से हमें अपनी आईडी पे कोई परचेज नहीं डालनी पड़ती है। इसके अलावा हम पूरे मनोयोग के साथ अगर केवल अपना नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान देते रहें तो हमारे यहाँ जो साप्ताहिक अमाउंट आता है वो कभी नहीं रुकता है। जबकि दूसरी कंपनियों में अगर हमने अपनी जो परचेज अपनी आईडी पे नहीं करते हैं तो हमारा जो भी पैसा बन रहा होता है उसको कंपनी रोक देती है और उसी चक्कर में आदमी को हर महीने परचेज करके अपने घर पे एक तरह का स्टोर बनाना पड़ जाता है। वो सामान नहीं निकलता, वो जी का जंजाल बनता है। जबकि रेनेटस में ऐसा नहीं, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों ने 40 डिब्बी अपनी कंप्लीट कर ली है उसके बाद जब उन्हें खुद अपनी जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से अपने साथ जो लोग काम कर रहे हो तो उनकी आईडी परचेजिंग डालते हैं। तो उससे उनके अंदर एक भावनात्मक रूप से जो हमारा साथ काम करके हमारे साथ जो काम कर रहा है उसको भी लगता है कि हमारा कम से कम लीडर हमारी मदद कर रहा है। जबकि दूसरी नेटवर्किंग में ऐसा नहीं हो पाता है। हर आदमी जितना बड़ा लीडर उसके लिए उतना ही बड़ा कोटा होता है, उतना ही उसको परचेज करना पड़ता है। वो खुद इस चक्कर में रहता है कि हम अपनी किसी तरीके से परचेज पूरी डालें तो अपने साथ के नीचे के लोगों की मदद नहीं कर पाता। जबकि यहाँ रेंडम सबसे खास बात यह है कि क्योंकि हमें अगर कोई अपनी परचेज नहीं डालनी है और हमें अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए तो निश्चित रूप से न चाहते हुए हम अपने मतलब चाहना तो रहता है, उनकी मदद हो जाती है हमारे उससे। इसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे बाइनरी प्लान है और इस बाइनरी प्लान में हमारा जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर बाई द वे कभी किसी लेग में काम ज्यादा हो गया तो वो काम कभी लैप्स नहीं होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी ये रेनेटस नोवा की जो नेटवर्किंग है ये आज की तारीख की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा यील्ड देने वाली और सबसे कम मेहनत में इसको आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ केवल एक ही चीज याद करनी है, रेनेटस नोवा में क्या पड़ा हुआ है, कैसे काम करता है। और सबसे खास बात ये कि हमारे पास एक इतना बड़ा क्षेत्र है लोगों का, जो हमने बताया कि लगभग 80% जो जनसंख्या है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। और कोरोना काल में तो हम समझते हैं 80% क्या, हम समझते हैं 100% हर आदमी के अंदर जो दहशत है कि किस तरीके से अपने को बचाया जाए।
तो रेनेटस नोवा बीमारियों को दूर करने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देता है कि छोटी मोटी समस्या क्या हम समझते हैं, कोरोना में भी देखने में तो यही आया है कि जिन लोगों ने सही तरीके से इसका सेवन किया है उसमें से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कोरोना की चपेट में आए हों, और अगर आए भी हैं तो उन्होंने कोरोना को हराया है। हमारी जानकारी में तो ऐसा अभी कोई जानकारी में ऐसा नहीं आ रहा जो रेनेटस का नियमित सेवन करता रहा हो और कोरोना की चपेट में आके उसकी डेथ हुई हो सकता है, हालांकि इसको हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जिस पे हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आए और कोरोना का जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है वो भी उन्होंने लिया, रेनेटस को चालू रखा और उन्होंने कोरोना को हराने में मदद मतलब उनको सफलता मिली है। तो ऐसी स्थिति में इस रेनेटस नोवा की नेटवर्किंग करके हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा आज का विषय था और इसको मैंने जानकारी दी। हम समझते हैं कि जिन लोगों ने इसको सुना है और वो हमारी इस बात से सहमत होंगे कि वो खुद तो इसको कर ही रहे हैं और हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं और जिनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए उनको हम इसके लिए जानकारी दे के अपने इस मीटिंग्स में बुला के उनको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे सकते हैं, अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। इन्हीं चीजों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओमवीर जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने 93 पार्टिसिपेंट के बीचों में आपने प्लांट, प्रोडक्ट सारा कुछ बताया। हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। सभी साथियों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। साथियों, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना जा रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनने की बात है। कुछ साथियों के बीच में ये आता है कि हम सर पढ़े लिखे नहीं हैं। साथियों, इसमें कम पढ़े लिखे हैं वो भी चलेगा, नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी चलेगा, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी चलेगा। साथियों, एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, सारी पढ़ाई प्रोडक्ट में है, किसी को भी दे दें 4 व्यक्तियों को छोड़ के। तो साथियों, एक कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत करने के बाद में मैं सभी को अनम्यूट करूंगा। साथियों, एक ट्रेन में कई मुसाफिर जा रहे थे वहां, तो रास्ते में कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि अपना भोजन साथ में डाल लेते हैं। साथियों, जब साथ में भोजन ले जाते हैं तो ट्रेन एक ऐसे स्थान पर रुक गई जहां कोई साधन न, जहां कोई स्टेशन नहीं था। वहां पर एक बाग था और बाग के पास में ट्रेन रुक गई। बाग में बहुत अच्छी छाया थी, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे और ट्रेन जब रुक जाती है तो ट्रेन में कुछ खराबी होती है तभी रुकती है, अन्यथा नहीं रुकती नहीं है। तो वहां कुछ लोग उतरे और उतरने के बाद में बाग में गए तो उन्होंने कहा चलो भोजन ही कर लेते हैं। तो भोजन में जब वो करने लगे तो वहां एक व्यक्ति ऐसा था जो अंधा था, जिसे दिखाई नहीं देता था। साथियों, तो कुछ साथी थे 2-4 लोग, उन्होंने कहा कि हम चलो इसे भी पूछ लेते हैं, भैया भोजन कर ले। तो वो कुछ खीर ले गए थे, कुछ लोग कचौड़ी ले गए थे, कुछ पकवान थे। तो 2-3 लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि बाबा खीर खाओगे? तो बाबा जी ने, जो वृद्ध सूर था, उसने कभी खीर देखी नहीं थी, उसने कहा खीर कैसी होती है? तो एक साथी उनका बोला कि खीर सफेद होती है। अब अंधा व्यक्ति, उसने कभी देखा ही ना था सफेद कैसा होता है। उसने सफेद कैसा होता है कि सफेद बगुला जैसा होता है। साथियों, उसने कभी बगुला भी नहीं देखा था। उसने कहा कि बगुला कैसा होता है? तो एक साथी ने उसका हाथ इस तरीके से बनाया जैसे बगुला होता है,
और इतना तेज से थोड़ा दबाया। वो साथी बोला, वो अंधा व्यक्ति बोला, भैया मैं नहीं खाऊंगा, ये गले में जाएगी तो बड़ी आफत करेगी। तीसरा साथी था, बोले ये सब क्यों बता रहे हो, एक चम्मच भरो इसके मुंह में डालो, ये अपने आप बता देगा खीर का स्वाद कैसा होता है। तो साथियों, कहानी के रूप में हमारा रेनेटस नोवा किसी के मुंह में डालो, अपने आप जवाब दे देता है ये कैसा है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि शाम को जो समय 8 बजे से 9 बजे होता है, प्रोडक्ट और प्लान, कैसे प्रोडक्ट हम हेल्थ वेल्थ कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, प्लान बताया जाता है किस तरीके से हमें प्लान करना है। दोस्तों 1 बजे से और 2 बजे के बीच में एक ट्रेनिंग होती है जो महागुरु जी हमारे करते हैं। ट्रेनिंग दोस्तों बहुत ही मार्वलस होती है। और 5 बजे से 6 बजे के बीच में ट्रेनिंग जो होती है साथियों, हमारे सेकंड वित्तल सर, संदीप सर एंड सेकंड वित्तल सर, शेरों के शेर बब्बर शेर, जहां पर आपने आज हमारे डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान जी वहीं से निकले हुए, ये हमारे बब्बर शेर हैं, हमारे गुरु हैं और हमें मार्वलस जानकारी देते हैं। तो साथियों इसी के साथ में सभी को मैं रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ में वेलकम करूंगा और सभी लोग अपने अपने स्थान, अपने अपने जगह भोजन पानी करके सोंगे, सवेरे फिर आगे निकलेंगे। तो हमारे सेकंड वित्तल सर ने हैंड रेज किया है, मैं उनको लेने के बाद में मीटिंग का समापन करूंगा। दोस्तों सभी को मैं अनुरोध करता हूं, रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ में मैं उनका वेलकम करूंगा। तो साथियों रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग। थैंक यू ओमवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों रॉकिंग ग्रेनाडास, मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं साथियों। और आज तहे दिल से मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब का, जो जिन्होंने अर्जेंट में, एकदम अर्जेंट में उन्होंने इस सेशन रखा। और साथियों आज का जो सेशन रहा बड़ा ही शानदार सेशन रहा, बहुत ही जानदार रहा। हमें चाहिए क्या? हेल्थ और वेल्थ प्लस हैप्पीनेस। हमें ये 3 चीजें चाहिए, हम इन 3 चीजों के मुरीद बन जाए साथियों, हमें तभी मिल सकती है साथियों ये 3 चीजें। तो बस इसी को चलते चलते साथियों आज के कुछ महीने पहले हमने काम स्टार्ट किया था और हमारा जो काम बूम हुआ, एकदम बिजनेस बूम हुआ साथियों। वो हुआ था एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्लान में, हमारे बिजनेस प्लान में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसको हम रिट्रीट के नाम से जानते हैं साथियों, रिट्रीट के नाम से। इसको मैं धमाका मैंने रखा है, धमाका इनकम। इसको मैंने ब्लास्ट इनकम रखा है साथियों, ब्लास्ट इनकम। क्योंकि अगर हम ये अचीव करते हैं तो यहाँ से साथियों आपकी इनकम में ब्लास्ट होने लगते साथियों, यानी कि बड़े बड़े धमाकेदार इनकम आती, धमाकेदार इनकम साथियों। मैं आपको बता दूं बहुत ही धमाकेदार इनकम आती है साथियों यहाँ से। और साथियों मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारा पहला रिट्रीट 2019 यानी कि 15-16 जनवरी 2019 को हुआ था साथियों, हमने अचीव किया था। हम 14 लोग गए थे, केवल 14 लोग। हमने 1 साल नहीं होने दिया साथियों, उनको 14,000 में कन्वर्ट कर दिया था, 14,000 में। आप समझिए अगर आप अपने 2 साथियों को अचीव कराते हैं ये रिट्रीट, अभी जो रिट्रीट है लास्ट इसकी 3 जुलाई तक रिट्रीट है साथियों, जिनके 3000 सीसी लेफ्ट, 3000 सीसी राइट, यानी कि 190 बॉटल एक तरफ, 190 बॉटल एक तरफ, जिस भी साथी के पूरी टीम को मिला करके होंगी साथियों, उसको एक लग्जरी 5 स्टार आपके नियरेस्ट 100 या 150 200 किलोमीटर के आसपास आपको जो नियरेस्ट आपका रिजॉर्ट होगा, 5 स्टार रिजॉर्ट होगा, उसमें 1 नाइट 2 डेज का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा साथियों, जिसमें हमें एक्चुअल में पता लगता है कि कंपनी है क्या, इसके लोग क्या है। यहाँ पर 1 लाख लेने वाले कितने लोग हैं, 10 लाख लेने वाले कितने लोग हैं, 20 लाख लेने वाले कितने लोग, और कितने कम समय में और कितनी कम एज के लोग हैं यहाँ पर जो लाख लाख रुपए ले रहे हैं यहाँ पर।
हमें पता लगता है वहां पे साथियों, हमारा विजन क्लियर होता है। विजन जब तक आपका क्लियर नहीं होता, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आप वही वाली मेहनत कर रहे, जैसे एक रिक्शा चालक मेहनत करता है, एक ठेले वाला मेहनत करता है साथियों, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन वो एक सही दिशा में मेहनत नहीं करता साथियों। तो हमें वहां से हमें पता लगता है, अपने काम की एक डायरेक्शन हमें पता लगती है। तो साथियों जुट जाइए, जिन साथियों को 100 या 200 या 250 500 सीसी से जिनके भी रिट्रीट बचे हुए हैं, तो उनको आप उन रिट्रीट को आप कंप्लीट करें साथियों, और इस रिट्रीट का आप फायदा आप जरूर उठाएं साथियों। उस रिट्रीट का फायदा आप जरूर उठाएं साथियों। आपने देखा अभी कोविड 19 के चलते हुए अभी कंपनी ने क्या किया, सारे ये सेमिनार्स वगैरह होना बंद थे, क्योंकि हम भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सके। भारत सरकार ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है साथियों, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हुए कंपनी ने जिसके जितने रिट्रीट थे, जैसे मेरे 3 रिट्रीट थे साथियों, तो मुझे 15 रेनाटस नोवा की बोतल, 15 आपके नोवास्टीन, 15 एलोस्टीन, यानी कि साथियों इस तरीके से मेरे 3 रिट्रीट थे, तो 3 रिट्रीट के हिसाब से 5-5 के हिसाब से सारे प्रोडक्ट, और साथियों पर रिट्रीट के हिसाब से एक टी शर्ट रेनाटस नोवा की साथियों मुझे प्रोवाइड कराई गई साथियों, मुझे प्रोवाइड कराई गई। तो साथियों अब लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, अब हमें वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि अब कोविड भी खत्म हो चुका है, धीरे धीरे कंट्रोल है, तो सारे सेमिनार्स भी होना स्टार्ट हो गए हैं साथियों। तो आप लोग जुट जाइए अपनी टीम के साथ, पूरा बिजनेस को बूम करने का मौका है साथियों। पहले हफ्ते में आप अपना कंप्लीट करिए साथियों, पहले या दूसरे हफ्ते में अपना करिए, तीसरे या चौथे हफ्ते में अपनी टीम का कराइए, फिर जो लास्ट वाला जो महीना बचता है साथियों, उसमें अपनी टीम के लोगों का कराइए, यानी कि अपनी टीम के मेंबर्स का कराइए साथियों रिट्रीट। यही टॉपिक साथियों, यही ट्रिक हमने अपनाई थी साथियों, हमने अपना किया, पहले हफ्ते में अपना किया, फिर लोगों का करवाया, फिर साथियों उनके लोगों का करवाया साथियों, फिर उनके लोगों का करवाया साथियों। 14 लोग गए थे हमारे साथ में। मैं आपको फिर से बता दूं, 14 लोग गए थे 2000 यानी कि 15 और 16 जनवरी 2019 को केवल 14 लोग गए थे। आगरा कोर्टयार्ड मैरियट में गए थे साथियों। और मैं आपको बता दूं, उस होटल में जब उस प्रोग्राम में, उस मीटिंग हॉल में जब हम लोग घुसे, तो वहां का हमारी आंखें चकाचौंध रह गई साथियों। मैं आपको बता दूं, आप आंखों ऐसा लग रहा था कि ये क्या दुनिया है, यहाँ इस दुनिया के लोग कैसे हैं, इस दुनिया के लोग कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज ये थी साथियों, उस दुनिया के हमें लोग देखने को ऐसे मिले, उस दुनिया में ऐसा कोई भी एक लोग भी नहीं था साथियों। सिंगल सबसे लोएस्ट इनकम साथियों हमारी थी। हम ये सोच रहे थे 14,000 रुपए का पे आउट लेकर के हमें स्टेज पर दौड़ने को मिल जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता था यहाँ पर लाखों रुपए लेने वालों की लाइन लगती है, यहाँ पर लाखों रुपए लेने वालों की यहाँ पर लाइन लगती है साथियों। बगल में बैठा होगा आपके जिसका महीने का 3-4 लाख रुपए का पे आउट होगा साथियों, उसको पता नहीं लगेगा कि आपके पड़ोस में बिल्कुल बैठा होगा वो साथियों। ऐसे ऐसे लोग भी वहां पर थे। हमारी आंखें चकाचौंध रहेंगी, हमने कि ये कंपनी करने क्या वाली है इतने कम समय में ये कंपनी करने क्या वाली है साथियों। तो साथियों आप समझ जाइए इस रिट्रीट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्रिएट करिए साथियों, इसकी वैल्यू को समझिए। इसकी वैल्यू क्या होती है रिट्रीट की, ये आपके जीवन को चेंज करके रख सकता है साथियों, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया। इस क्वाड्रेंट में जिसका भी हो पा रहा है साथियों वो करे, अगर नहीं हो पा रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में आप बिल्कुल न चूके साथियों। आपकी टीम की मिला करके, यानी कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में आपकी 190 बॉटल, उसमें आप 3000 सीसी आपको करना है। फिर चाहे आप एलोस्टीन, नोवास्टीन या रेनाटस नोवा से तीनों प्रोडक्ट को मिला करके आपको रिट्रीट करना अचीव है साथियों। लेफ्ट और राइट दोनों में अगर आप मैच करा देते, उसका कमीशन तो आपके पास आता ही आता है साथियों, प्लस जो मैंने बताया आपको वो चीज भी आपको साथियों मिलती है। तो और साथियों मैं आपको बता दूं, कल सुबह